ऐसे ही शाम प्यारे भक्तों, मैं रीना चौहान आप सभी का स्वागत करती हूँ लड्डू गोपाल जी का यूट्यूब चैनल SR के टिप्स में। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए दोस्तों, आज फिर एक नई प्यारी सी वीडियो के साथ। इससे पहले अगर आप लड्डू गोपाल जी की इस हैप्पी सी फैमिली में जुड़ना चाहते हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे कि लड्डू गोपाल जी की आने वाली हर एक वीडियो आपको मिल सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो बहुत ही प्यारी सी है, तो वीडियो को पूरा जरूर सुने। देखिए प्यारे भक्तों, लड्डू गोपाल जी की सेवा प्राप्ति के लिए, उनकी लीलाओं को देखने के लिए हमें ज्ञान की और भक्ति की किस चीज़ की ज़्यादा आवश्यकता है, कौन से मार्ग पर चलने से हम अपने बाल गोपाल जी के दर्शन आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, उनकी लीलाओं को देख सकते हैं, उनका अनुभव हम कर सकते हैं, साक्षात दर्शन हम उनके कर सकते हैं। तो इस दर्शन मात्र के रास्ते के लिए किस रास्ते पर हमें चलना है, तो इसीलिए आज हम इस बारे में हम बातें करेंगे। तो देखिए, भक्ति के मार्ग पर चलें या ज्ञान के मार्ग पर चलें, लेकिन इन दोनों का जो रास्ता है वो मंजिल एक ही है, प्रभु के दर्शन है, प्रभु को पाना है। लेकिन इनसे सबसे आसान रास्ता कौन सा है? देखिए, दोनों के ही रास्ते अलग अलग हैं, लेकिन भक्ति के मार्ग में कोई नियम नहीं होते हैं, किसी चीज़ का कोई पालन नहीं होता है। भक्ति अपने मन से होती है, अपने ध्यान से होती है, अपनी भाव से होती है। भक्ति में हम अपने प्रभु को किसी भी तरीके से रख सकते हैं, अपने साथ कहीं भी ले जा सकते हैं, उसमें कोई नियम नहीं, कोई बाधा नहीं होती है, क्योंकि हम अपनी मर्जी से अपने प्रभु को किसी भी तरीके से रख सकते हैं। वो अपना अपना अनुभव है, अपने अपने मन के भाव हैं। लेकिन ज्ञान की जो प्रति हम अपने भगवान को पाना चाहते हैं, ये बहुत लंबा रास्ता है, और ज्ञान के अनुसार जो हम चलते हैं उसमें बहुत नियमों का पालन करना होता है। ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए हमें सबसे पहले गुरु की ज़रूरत होती है। बिना गुरु के कोई ज्ञान नहीं होता है, और गुरु के दर्शन मात्र से हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। गुरु पाने के लिए भी हमको ज्ञान की आवश्यकता होती है। ऐसा नहीं है कि हमने किसी को भी गुरु बना लिया, उनको ज्ञान है या नहीं, इस चीज़ का भी हमको ध्यान रखना होता है, क्योंकि गुरु को अगर ज्ञान नहीं है तो वो हमें क्या ज्ञान देंगे। लेकिन गुरु को अगर ज्ञान है तो वो हमें ज्ञान भी देंगे, ज्ञान के साथ साथ हमें भक्ति के मार्ग पर चलने का रास्ता भी वो हमें बताएंगे। क्योंकि भक्ति के मार्ग पर चलने के लिए जो हमारे गुरु हमें रास्ता दिखाते हैं, उस पर हमें ध्यान लगाकर चलना होता है। और ध्यान लगाने के लिए सबसे पहले अपनी इंद्रियों को बस में करना होता है। जो व्यक्ति अपनी इन पांचों इंद्रियों को अपने बस में कर लेता है, वही अपने प्रभु के परम दर्शन को पा सकता है, अपने गुरु की कृपा के अनुसार। बिना गुरु की कृपा के कोई ज्ञान नहीं, ज्ञान के बिना भगवान नहीं, और भगवान के बिना कोई भक्ति नहीं, क्योंकि भक्ति को सर्व से ऊपर बताया गया है, क्योंकि भक्ति से ही प्रभु प्राप्त होते हैं और प्रभु की लीलाओं को देख सकते हैं। भक्त और भगवान के बीच का जो रिश्ता है, ये भक्ति और भगवान दोनों ही एक हैं, क्योंकि ज्ञान गुरु के बिना नहीं मिलता है। ज्ञान और गुरु दोनों ही एक हैं, लेकिन ये दोनों ही रास्ते एक ही मंजिल पर जाते हैं, हमारे प्रभु श्री बाल गोपाल जी की शरण में जाते हैं। तो आप अगर अपने बाल गोपाल जी की सेवा पाना चाहते हैं, आप उनको अपने मन से, अपने ध्यान से, अपने खुद आँखों से उनकी लीलाओं का वर्णन करना चाहते हैं, उनकी लीलाओं को देखना चाहते हैं, तो आप अपना कोई गुरु बनाएं। गुरु नहीं बना सकते हैं तो ज्ञान प्राप्त करने के लिए आप भक्ति मार्ग पर चले। भक्ति मार्ग पर चलने के लिए आप इसके साथ साथ एक रास्ता और है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, वो है भगवत गीता। भगवत गीता के जो, अगर आप भगवत गीता का पूरा सार सुनोगे तो आपको ज्ञान की भी प्राप्ति होगी और भक्ति का मार्ग भी आपको मिल जाएगा। क्योंकि भगवत गीता ही एक ऐसी है जहाँ ज्ञान गुरु के बिना और भक्ति भगवान के बिना मिल जाती है। लेकिन समझने के लिए खुद को, अपने मन को वहाँ एकाग्र करना होता है, अपने आप को वहाँ रोकना होता है। उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, उस प्रभु को पाने के लिए अपने आप को मनाना होता है। सब इसमें
कोई संदेह नहीं है। देखिए जिस तरह से माता सबरी ने प्रभु श्री राम का इंतज़ार किया, कितने वर्षों तक इंतज़ार किया कि मेरे प्रभु श्री राम आएंगे, लेकिन उनको किसी ज्ञान का कोई पता ही नहीं था। लेकिन सिर्फ उनके गुरु थे, गुरु ने कहा कि आपका उद्धार होगा जब प्रभु श्री राम आएंगे। लेकिन प्रभु श्री राम कौन हैं, वो कैसे हैं दिखने में, मैं कैसे उन्हें पहचानूंगी, ऐसा भी उन्होंने नहीं पूछा, क्योंकि माता सबरी को थोड़ा बहुत भी ज्ञान नहीं था। लेकिन फिर उनके गुरु ने कहा और वो तैयार हो गई। उसी दिन से अपने प्रभु श्री राम की इंतजार में लग, रोज अपने आंगन को फूलों से सजाती और रोज अपने आंगन को सकेड़ लेती। लेकिन क्या माता सबरी को पता था कि उन्हें इस चीज़ का ज्ञान ही नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपने प्रभु को याद कर रही हैं। क्यों? क्योंकि उनके मन में अपार प्रेम था, भक्ति थी, उनको विश्वास था कि उनके प्रभु श्री राम जरूर आएंगे। और वो इसी लगन में उसी दिन से अपने प्रभु श्री राम की लगन में लग गई और अपने आपको भूल गई। दुनिया ने कितना उन्हें ताना दिया, साधु संतों ने उन्हें कितना ताना दिया कि तेरी ऐसी दुर्दशा है कि क्या तेरे घर श्री राम आएंगे। लेकिन देखिए माता सबरी ने सबकी बातों को सुनकर भी अपने प्रभु श्री राम का इंतजार किया, उनकी राह देखी। लेकिन जिस वक्त प्रभु श्री राम आए तो वो उन्हें पहचान भी नहीं सकी कि राम मेरे हैं या कोई और है। लेकिन जब श्री राम ने उनको खुद अपना परिचय दिया तो वो पहचान गई और आंखों से झरझर आंसू निकलने लगे। उनके चरणों को धोया अपने आंसुओं से और बिठाया, टूटी फूटी खाट पर ही उन्हें बिठा दे। उनको ये भी नहीं मालूम था कि वो भगवान है, मैं उनके लिए कोई अच्छा सा आसन लगा दूँ, अच्छी सी बैठने की व्यवस्था कर लूँ। उनको उन चीज़ों का कुछ ज्ञान नहीं था। देखिए इसीलिए कहते हैं कि भक्त और भगवान के बीच कोई ज्ञान नहीं होता, कोई नियम नहीं होते हैं, इसमें किसी भी नियम का पालन नहीं होता है। भक्त अपने भगवान के लिए किसी भी रूप में आ जाते हैं और किसी भी तरह से आकर अपने भक्तों को दर्शन देते हैं, उनका उद्धार करते हैं। झूठे बेर माता सबरी ने अपने उनको खिलाए, लेकिन फिर भी उन्होंने ऐसा नहीं सोचा कि मैं झूठे बेर क्यों खाऊं, क्योंकि उन्हें पता था कि उनके भक्ति में प्रभु श्री राम के प्रति प्रेम है। उनको पता था कि उनकी भक्ति में प्रभु श्री राम है और उनके बिना उनको और कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। भक्त और भगवान के बीच में जब प्रेम आ जाता है, भाव आ जाते हैं, तो फिर दुनिया की कोई ताकत नहीं कि भक्त और भगवान को एक होने से कोई रोक सके। तो झूठे बेर माता सबरी ने उन्हें खिलाई। उन्होंने ये नहीं सोचा कि भगवान है, मैं इन्हें झूठे बेर ना खिलाऊं, लेकिन उन्हें पता था कि उनके मन में एक डर था कि कहीं मेरे राम को कोई खट्टा बेर ना चला जाए, कोई कच्चा बेर उनके मुख में ना चला जाए। तो ये भाव उनके मन में थे, लेकिन फिर भी श्री राम जी ने वो झूठे बेर खाए और बड़े ही प्रेम से उनका आनंद लिया और माता सबरी का उद्धार किया और माता सबरी को दर्शन दिए। देखिए ऐसे होते हैं प्रभु, ऐसे होते हैं भगवान। भक्त और भगवान की भक्ति के बारे में क्या कहें, दुनिया झुक जाती है उनके सामने। तो इसी के साथ जय श्री श्याम, राधे राधे।